अच्छा, बच्चे बहुत खो रहे हैं पीछे, 2-2 मिनट में कोई कोई बच्चा आ जाता है, बोला जी ये बच्चा खो गया, वो बच्चा खो गया। भाई साहब, बच्चों की अनाउंसमेंट करी हमने आधे घंटे तक, तो बाद में पता लगा ये माताएं बहनें खुद ही बच्चों को छोड़ जाती है। बोला बहुत ऊत है, इसको आप ही पकड़ो। बोले पुलिस बहुत अच्छे से खिलाती है। फिर मैंने देखा एक बच्चा स्टेज के पीछे खो गया। सीएम साहब, मुझे अचरज नहीं हुआ, बच्चे कहीं भी पहुंच जाते हैं। बच्चे तो लोकसभा में भी चले गए, कोई कहीं चला जाता है। बहुत टेंशन है। मैं देख रहा हूं इतना खुल के आप लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये हरियाणा में ही हो सकता है। हमारे दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूं, हमारी माताएं बहनें खुल के हंसती नहीं बहन जी कभी भी। ये तो हरियाणा है, देखो क्या खुल के हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। हमारे दिल्ली की महिलाओं को ऐसे बिठा दो, मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। ये तो हरियाणा में है, खुल के हंसते हैं। मैं तो भाई साहब अभी आ रहा था, बीच में एक महिला मिल गई मुझे, मेरी, अच्छा मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं आप सबको बताऊं। अच्छा, होने का फायदा मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई, वो बेचारा जाता है, ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर, वो उससे बात करना बंद कर देता है, कल से ये करना बंद कर, वो करना बंद कर, सब कुछ छोड़ के जब वो सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होके बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहली फॉर्मेट हो गया उसका। और यहां तो इतनी तालियां आपने बजा दी बहन जी, हमें तो आदत पड़ी हुई है। एक बार मैं और गजेंद्र भाई हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे रोहतक में, 1 लाख आदमी बैठे थे, किसी ने ताली नहीं बजाई, पीछे बैठे ताऊ ने बजा दी। मैंने कहा ताऊ जी बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है बात आपको समझ में आ गई। बोले तू लगा रहा, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं। तो मतलब कूटने से है। मेरे बारे में गजेंद्र फोगाट जी ने बताया कि मैं देश के बहुत सारे राजनेताओं की मिमिक्री कर लेता हूं, मां सरस्वती की कृपा से। समय बहुत कम है और हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम कर भी चुके हैं, तो मैं चाहता हूं एक छोटी सी वानगी सीएम साहब बहुत दिनों के बाद सुनेंगे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ देश के बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं, राजनेता आए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तालियों से तो मैं बुलाऊं उनको, ऐसे नहीं, तालियां बजानी पड़ेंगी। धन्यवाद, थैंक यू। आपकी ताली हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मैं सबसे पहले इस शानदार कार्यक्रम की बधाई देने के लिए बुलाता हूं, क्योंकि जितनी भीड़ में देख रहा हूं, जितना विशाल जनसमूह जितना अंदर है उतना ही बाहर भी खड़ा हुआ है। देश के बड़े बड़े राजनेता मेरे गले में मां सरस्वती की कृपा से समाहित हैं। तो मैं आपके बीच में बुलाता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री, जो आज के इस कार्यक्रम की बधाई देंगे आप सबको। और आपको आंख बंद करके लगे वो बधाई देने आ गए हैं, तो पीछे तक तालियां मेरे को मिलनी चाहिए, हाथ उठा के। गजेंद्र भाई सुनिएगा। देखिए, मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आज हरियाणा प्रदेश को इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं, नॉन स्टॉप हरियाणा, हमारा हरियाणा इतना आगे जाएगा कि आप देखते रहोगे। नायाब जी के नेतृत्व में नायाब हरियाणा बनने वाला है। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीजिए, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मिमिक्री मैं छोटी सी सुनाता हूं, बहुत सारी लंबी सीरीज है पर समय का ध्यान रखते हुए। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आपके बीच में आते और इस कार्यक्रम की सीएम नायब सैनी जी को बधाई देते। पीछे तक जिनको लगे आंख बंद करके कि भारत के रक्षा मंत्री आ गए, तो मुझे बताना। देखना सर, जब रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी लोकसभा में भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ऐसा कार्यक्रम हरियाणा के अंदर अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो मैं सारे हरियाणा को शानदार कार्यक्रम की बधाई देते हुए कहना चाहता हूं, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। और अंत में समय का ध्यान रखते हुए बहुत सारी मिमिक्री, एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री है जो मेरी पिछले दिनों बहुत पसंद की गई, हरियाणा के अंदर भी, दिल्ली में, पूरे देश में मैंने आज तक पर की थी। वो एक बाबा हमारे देश में बहुत पॉपुलर हो गए, हमारी माताएं बहनें उनको बहुत सुनती हैं और हम सनातनी हैं, हमारा उनको पूरा सपोर्ट तो है ही। बाबा, कौन से बाबा? माताएं बहनें बताएंगे कौन से वाले बाबा? बाबा बागेश्वर वाले। बुलाऊं बाबा बागेश्वर वालों को? आपको आशीर्वाद देना है उनको और वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। देखना सीएम सर, आप बाबा जी को जानते हैं, बाबा जी पर्चा बना के रख देते हैं पहले ही, कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। मैंने सपने में देखा। अच्छा आपको बताऊं, आप लोग जो समझ जाओ मुझे बताना, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको ऐसे सीएम मिले। आप उनको सामने देख पा रहे हो, आप आधी रात को उनके घर पे जाके मिल सकते हो। हम दिल्ली वालों से पूछो,
हम किससे मिले? हमारा वाला तो जेल में है। 3 दिन चक्कर लगाने पड़ते तब जाके तो 10 मिनट का टाइम मिलता है। तो मैंने देखा बाबा बागेश्वर जी की कथा चल रही थी, सामने आ गए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। आनंद लेना, हंसाने के लिए आए हो आपको 2 मिनट के लिए सुनना। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूं। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूं, एलजी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, मैं बाबा जी कुछ भी करके पीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, बताओ कौन। अब बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। बाबा जी का पर्चा शुरू हुआ। देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1, एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी मार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? मंत्र अच्छा लगे तो पीछे तक जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सबका आशीर्वाद मुझे मिले। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अंत में हमारे सीएम साहब के लिए गजेंद्र भाई एक बात कहना चाहूंगा। एक बार तो पहले गजेंद्र भाई के लिए तालियां बजाओ। 3 दिन से इस कार्यक्रम की पूरी, हाथ उठा के बजाओ, ऐसे नहीं, बहुत मेहनत लगती है कलाकारों को बांद्रे में बुलाने में। हमारे सीएम साहब के लिए कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। यदि आपको बांग्लादेश जैसी हालत देश में नहीं देखनी थी, इसलिए आपने मोदी जी को दिल्ली में बिठाया, और आपको दिल्ली, केरल और बंगाल जैसी हालत ना हो जाए इसलिए नायब जी को दोबारा लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।